फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है भारत का राज्यसभा। ठीक है, भारत का राज्यसभा। दोस्तों, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन 1-2 नंबर देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन को लिया गया है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यसभा। ऑप्शन ए, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि? यह भी क्वेश्चन आपका देखिए बीपीएससी 1996 आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका है। ठीक है, राज्यसभा के अस्थाई सदन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह भी क्वेश्चन आपका दोस्तों एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 250, यानी कि 250। ठीक है, 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 245। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। ऑप्शन बी, 12। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्या क्या है? राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों कि संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, में विधानसभा नहीं होती है, उसके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो एक्चुअली में राज्यसभा का वो राज्यसभा में जो जाते हैं दोस्तों, उनका वोटिंग होता है। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनके और विधान परिषद के मेंबर होते हैं उनके द्वारा वोटिंग करके उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा नहीं है, वहां पे प्रतिनिधित्व कैसे चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन कौन करता है? यूपीपीसीएस 1990 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? यूपीपीसीएस 1993 और आईएएस 1987 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यों की जनसंख्या के द्वारा। राज्यों के जनसंख्या कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व को भेजा जाएगा वो कितना भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? यूपीपीसीएस 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31, 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश को, बिहार या पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा या राजस्थान को, या उपरोक्त सभी। मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन से वैसे दो राज्य हैं जिनका राज्यसभा में जो सदस्य को भेजा जाता है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि आंध्र प्रदेश में जितने राज्यसभा के सदस्य जाएंगे राज्यसभा में उतना ही मध्य प्रदेश के जाएंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल के भी सेम है, उड़ीसा और राजस्थान का सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी दोनों का क्या है, समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1999 होगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात को, मध्य प्रदेश और गुजरात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? बीएसएससी 2015 का यह क्वेश्चन है। लोकसभा में कितनी सीट है दोस्तों? लोकसभा में 40 सीट है। ठीक है, और राज्यसभा में कितने हैं वो हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा में हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। मतलब घटते क्रम में दोस्तों सबसे ज्यादा जो सीट है वो है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद है महाराष्ट्र का, उसके बाद है तमिलनाडु का। ठीक है, घटते क्रम में, उसी को कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, छोटा बड़ा 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 बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। एसएससी 2013 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए दोस्तों, लोकसभा के लिए 25 ईयर। ठीक है, 25 ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूपीपीसीएस 1992 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका है, और एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का 6 वर्ष। तो ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 6 वर्ष के लिए।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य का स्थान लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उसके जगह पे, ठीक है, 1/3 नए सदस्य आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, नहीं, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, ऑप्शन बी, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर 2 साल में जो रिटायर होते हैं उन्हीं के स्थान पे 1/3 सदस्य को लिया जाता है। तो यह कह रहा है क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो एक साथ 245 सीट है, 245 सीट है, तो उसमें से सबको एक साथ नहीं लिया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु क्वेश्चन क्या है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सदस्यता समाप्त। चलिए 28 देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो कितने हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका कुल सदस्य संख्या का 110, कुल सदस्य संख्या का 110। ठीक है, चलिए 29 देख लेते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? पीपीएससी 1995 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि राज्यसभा को विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? यूपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है, आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। 32 नंबर, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? एसएससी 2013 का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कौन होते हैं सदन का अध्यक्ष? तो राज्यसभा का, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। 34 देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति आरआरबी 2006 का यह क्वेश्चन है, तो इनमें से क्या ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति, जो कि होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए 35 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो एसएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपसभापति, उपसभापति। राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन कौन करते हैं? सभापति का निर्वाचन कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, उपसभापति का निर्वाचन कौन करते हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य। चलिए, यानी कि सभापति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है, और उपसभापति का जो चुनाव होता है वो केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर देख बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि क्या राज्यसभा का सभापति सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी नहीं। राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है? 40 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीपीसीएस 1994 में यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, चलिए 44, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? एसएससी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ठीक है, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 का ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्या क्या है? राज्य सूची कि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। 46, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, चलिए 47 देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित किसका अधिकार प्रदान करता है? 312 किसका प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 312। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि? 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं 49, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? CAPE 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 दिनों के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा के कार्य संपादन ना कर सके। आरआरबी 2002 का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि कोई धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा कितने दिनों के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में उस विधेयक को मान लिया जाता है कि यह पास हो चुका है। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर धन विधेयक में राज्यसभा को रिस्पॉन्स देना है, अगर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में उसे पारित कर दिया जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? या एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? एसएससी 2003-2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। बार बार मैं कह रहा हूं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? एसएससी 2001 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके, ठीक है, एसएससी 1999 में यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? एसएससी 2002 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? मतलब राज्यसभा में किसको भेजना है या अधिकार किसको है, मतलब अपने से चुन के वो भेज सकते हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में भेज सकते हैं। ठीक है, 12 लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन मैंने अभी मैंने पढ़ा और यही क्वेश्चन फिर से आ गया कि 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र से? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से। तो वो किस अनुच्छेद के तहत संविधान में यह व्यवस्था की गई है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? एसएससी 2002 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में। चलिए 58 देख लेते हैं। राज्यसभा आरआरबी 2015 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा है एक, आरआरबी 2006 का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? अस्थाई सदन, ऑप्शन ए अस्थाई सदन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? एसएससी 2013 का यह क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 14 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए 14 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 6 मंथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? 14 दिन। और सामान्य विधेयक, ठीक है, सामान्य विधेयक को 6 मंथ, ठीक है, रोक सकती है राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर को। ठीक है, 63। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? आरआरबी 2005, एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। और ये नरगिस दत्त कौन थे? तो संजय दत्त के मम्मी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था?
निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकार थे, रामधारी सिंह दिनकर। यह हम लोग हिंदी किताब में भी इनका कहानी को पढ़ते हैं। वो राज्यसभा का सदस्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ठीक है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन कौन है? इंदिरा गांधी है, IK गुजराल है और मनमोहन सिंह जी थे, जो कि राज्यसभा का सदस्य थे। वो प्रधानमंत्री पद पे। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, VS रमा देवी। VS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 3 अप्रैल 1992 को। 3 अप्रैल 1992 को। 68 राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 3 अप्रैल 1992 को इसका गठन हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई? 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, 13 मई 1992 को। ठीक है, 69 राज्यसभा के पहले समूह की सेनावृत्ति कब हुई? पहले समूह की सेनावृत्ति कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका क्या होता है? सेनावृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 1954 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं। राज्यसभा कब भंग की जाती है? IS 1984 और 1900 यहाँ पे 86 होगा। ठीक है, ये 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CDS 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या है वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। ठीक है, राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप में विधेय शक्ति है। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 में क्या है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है और राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 238। ठीक है दोस्तों, अब यहां बच गए कितना? 12। ठीक है, और ये 12 को कौन चुनते हैं? तो राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? BPSC 2006 का यह क्वेश्चन है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अहर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यह कथन तो सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश पीएससी 2004 में यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है और तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। 1 और 2 कौन कौन सा है, तो राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये आईएएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा पॉइंट, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। अब उपयुक्त दोनों कथन में से कौन सा सही है ये हम लोग को देखना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, केवल 1 नंबर सही है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। ये आईएएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 ले लेते हैं। लोकसभा द्वारा विधार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा के अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन। धन विधेयक या वित्त विधेयक दोनों एक ही होता है। ठीक है, वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका 14 दिन के लिए ही रोक सकता है। चलिए 76 देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जाता है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका है, आरआरबी 2007 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी 12। 77 संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 महीने। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 राज्यसभा विघटित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कभी नहीं। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए 79 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल, ये देखिए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80 राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग आंख बंद करके मार दीजिए ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं विघटित हो सकता है, भंग नहीं हो सकता। चलिए 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्य और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश में 18 सीट है, उड़ीसा में 10 है राज्यसभा का, तमिलनाडु का 18 या महाराष्ट्र में 19। ठीक है, तो ये कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का डी नंबर, महाराष्ट्र में 19। ये रॉन्ग है। तमिलनाडु में 18 है, उड़ीसा में 10 है, आंध्र प्रदेश में 18 सीटें हैं। ठीक है, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एमपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। सीडीएस 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग को मैं बता देता हूं। राज्यसभा कब भंग की जाती है। आईएएस 1984 और 1986 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है
और जरूर से जरूर देना है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं और क्वालिटी अगर आप लोगों को खराब लग रही हो तो मैं उसमें सुधार करूंगा, क्वेश्चन का क्वालिटी अगर खराब लग रही हो तो मैं उसको सुधार करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को, अगर वीडियो का क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।